जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर 21 अगस्त को बाजार में लिस्ट हुआ। इस कंपनी की शेयर की प्राइस 262 रुपये लिस्ट हुई। यह कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी NBFC कंपनी बन गई है और यह कंपनी देश की 32वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कंपनी में शेयर होल्डर की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के पास 45.08% हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स के पास 6.27% हिस्सेदारी है और विदेशी संस्थाओं के पास 26.44% हिस्सेदारी है। इस कंपनी में फेसबुक, गूगल, रिलायंस इंडस्ट्रीज अहम निवेशक भी हैं। यह कंपनी मुख्य रूप से लोन देने, इंश्योरेंस सेक्टर, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग और असेट मैनेजमेंट के बिजनेस के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है। कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर भी बनाया है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस में सोमवार 21 अगस्त को लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। पिछले 3 दिन से जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में करीब 15% की गिरावट आ चुकी है। यह स्टॉक 37 रुपये गिरकर 224.65 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का मार्केट कैपिटल 1.43 लाख करोड़ रुपए है। अब अगर बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस पर लगने वाले लोअर सर्किट पर, तो इसकी वजह एक बहुत ही दिलचस्प है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर धारकों को जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक शेयर दिया गया। सेंसेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 13.35% है, जबकि निफ्टी 50 में 9.87% है। सभी इंडेक्स फंड के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शेयर देने के बाद, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि सभी इंडेक्स फंड के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शेयर देने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस के करीब 30,000 करोड़ के शेयर जिसे वो होल्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का पार्ट नहीं है। सोमवार 21 अगस्त को जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई, इंडेक्स फंड के पास शेयर को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक बार जब जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयरों में ताबड़तोड़ बिक्री होने लगी तो इनके शेयरों पर दबाव बढ़ने लगा और इस शेयर की कीमत नीचे गिरने लगी। एक बार में इंडेक्स फंड के कई हजार करोड़ के जियो फाइनेंशियल शेयर को बेच दी। इस वजह से कुछ ही सेकंडों में जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में लोअर सर्किट लग गया। इस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। जब तक इंडेक्स फंड की बिकवाली समाप्त नहीं होगी, तब तक जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयरों में लोअर सर्किट लगता रहेगा। ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में लिस्ट होने से पहले ही इंडेक्स फंड को 25 से 30 हजार शेयर दे दिए गए थे। इसी वजह से ये लोअर सर्किट लगने का कारण हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो हमें जानना चाहिए, हमें इस स्टॉक में इंट्राडे के लिए कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप इसको इंट्राडे के लिए ट्रेड करोगे तो आप उस स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयरों के भाव में कमजोरी को रोकने के लिए जरूरी है कि बाजार में स्थगित खरीदारी के लिए शेयर खरीदें। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडेक्स फंड में बिकवाली जारी रहेगी, तब तक जियो फाइनेंशियल सर्विस में लोअर सर्किट लगता रहेगा। इसलिए आप थोड़ा रुक कर इसमें ट्रेडिंग करें या फिर खरीदारी करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।